बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक अच्छी जादूगरनी रहती थी। वो हमेशा गरीब लड़कियों की मदद किया करती थी, लेकिन जादूगरनी इस बात का पता किसी को नहीं चलने देती थी। फिर एक दिन जादूगरनी एक जादुई लहंगा तैयार करती है। उसके बाद जादूगरनी अपनी जादुई छड़ी से उस लहंगे को फटा और पुराना बना देती है। अब मैं इस जादुई लहंगे को कचरे की पेटी में फेंक दूंगी। उसके बाद इस लहंगे को कोई बहुत ही गरीब और जरूरतमंद लड़की उठा लेगी। इतना कहकर जादूगरनी उस जादुई लहंगे को एक कचरे की पेटी में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सुनीता नाम की एक भीख मांगने वाली लड़की वहाँ से गुजरती है। तभी उसकी नजर उस लहंगे पर पड़ती है। अरे ये लहंगा यहाँ कचरे की पेटी में कौन फेंक कर चला गया? मैं इस लहंगे को उठा लेती हूँ। उसके बाद इसे सिलकर मैं इसे पहनना शुरू कर दूंगी। इतना कहकर सुनीता उस फटे हुए लहंगे को उठा लेती है और फुटपाथ के किनारे बैठकर सुई धागे से उस लहंगे को सिलकर उसे पहन लेती है। लेकिन तभी वो जादुई लहंगा सुनीता से बात करने लगता है। सुनो लड़की, मैं एक जादुई लहंगा हूँ। मुझे गरीब लड़कियों की मदद के लिए बनाया गया है। कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? उस लहंगे को बात करता हुआ देखकर सुनीता को बहुत आश्चर्य होता है। फिर वो उससे कहती है, देखो मेरी जिंदगी दुखों से भरी है। क्या तुम मेरी जिंदगी को आराम लायक बना सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम चिंता मत करो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर जादुई लहंगा वहाँ एक सुंदर घर प्रकट कर देता है और साथ ही ढेर सारे सुंदर कपड़े और कुछ पैसे भी सुनीता को दे देता है। ये सब पाकर सुनीता बहुत खुश होती है। उसके बाद सुनीता उस जादुई लहंगे को अपनी अलमारी में रखकर नए कपड़े पहनना शुरू कर देती है। इस तरह सुनीता के दिन बदल जाते हैं और वो मजे से अपनी जिंदगी जीने लगती है। लेकिन फिर एक दिन सुनीता बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि तभी अचानक कावेरी नाम की एक लड़की की नजर उस पर पड़ती है। अरे ये तो वही भीख मांगने वाली लड़की है ना? लेकिन इतने सुंदर कपड़े पहनकर शॉपिंग मॉल में क्या कर रही है? हाँ कावेरी, तुम ठीक कहती हो। इसे तो मैंने कई बार अपने घर का बचा हुआ खाना दिया था। ये तो एक एक रुपए के लिए सड़कों पर घूम घूम कर भीख मांगा करती है। लेकिन अब तो इसका पूरा रूप ही बदल गया है। उसके बाद वो दोनों लड़कियाँ उत्सुकतावश सुनीता से बात करने उसके पास पहुँच जाती हैं। अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो मेरे घर पर भीख मांगने आया करती थी? हाँ मैडम, मैं वही लड़की हूँ। लेकिन तुम इस महंगे मॉल में शॉपिंग कर रही हो। अचानक तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? मुझे सड़क के किनारे एक जादुई लहंगा मिला था। उसी लहंगे ने मुझे अमीर बनाया है। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। उस जादुई लहंगे की बात सुनकर दोनों लड़कियों के मन में लालच आ जाता है। फिर वो दोनों सुनीता का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच जाती हैं। और रात होते ही दोनों सुनीता के घर में घुसकर जादुई लहंगे को चुरा लेती हैं। लेकिन जैसे ही दोनों लड़कियां वहां से भागने लगती हैं कि तभी अचानक वो जादुई लहंगा एक चुड़ैल के रूप में बदल जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये लहंगा तो चुड़ैल बन गया। अब हम क्या करें? हाँ तूने सही कहा, मैं एक चुड़ैल हूँ। अब मैं तुम दोनों को मार कर खा जाऊंगी। नहीं नहीं चुड़ैल जी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद हम दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगे। इतना कहकर दोनों लड़कियां डर के वहाँ से भाग जाती हैं। उसके बाद वो लहंगा अपने असली रूप में आ जाता है। तभी सुनीता की नींद खुल जाती है। अरे यहाँ क्या हो रहा था? मुझे बहुत जोर जोर से आवाज सुनाई दे रही थी। दो लड़कियाँ मुझे चुराने आई थी, लेकिन मैंने उन्हें डराकर यहाँ से भगा दिया। अब आज के बाद वो दोनों लड़कियाँ यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सुनीता की जिंदगी में फिर कोई परेशानी नहीं आती और वो बहुत ही ऐशो आराम से
खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। मधुपुर नाम के एक गाँव में रहती थी। उन तीनों बहनों के सुंदर रूप के साथ साथ उनके बाल बेहद घने, लंबे और काले थे। माता पिता के देहांत के वक्त वो बेहद ही छोटी थी। जब उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था तो सारी जिम्मेदारी सोनाली के सर पर आ गई। नायरा, दरवाजा अंदर से अच्छे से बंद कर लो, मैं काम पर जा रही हूँ। हम बहनों की भूख मिटाने के लिए आपको रोजाना काम करने के लिए इतना लंबा सफर पैदल चलकर जाना पड़ता है दीदी। इसके अलावा तो मेरे पास दूसरा कोई चारा भी तो नहीं बचा। मेरी बहन, गांव वालों की वजह से मुझे इतनी दूर काम करने जाना पड़ता है। बहुत मेहनत के बावजूद बस चंद रुपए मिलते हैं, मगर फिर सोचती हूँ कि उससे मेरी बहनों का पेट तो भर जाता है। इतना कहकर सोनाली सुबह सुबह काम के लिए निकल पड़ती है और काम करके शाम को गांव में कदम रखती है कि दया नाम की एक औरत कहती है, अरे देखो देखो शेखर भाई, सुबह की गई लड़की शाम को वापस लौट कर आती है। अरे जब बड़ी बहन ही बिगड़ैल है ससुरी, तो छोटी बहनों का भी वही हाल होगा ना। सही कह रही हो तुम दया बहन। ये तीनों बहनें एक तो अपने माँ बाप को निगल गई, अब अपनी प्रदर्शनी करके हमारे गांव को बाजार बनाना चाहती हैं। छोटे सरकार, ये कैसा भद्दा इल्जाम लगा रहे हो आप हम बहनों पर। शुक्र मना कि अभी हम बोल रहे हैं, अगर हाथ उठ गया तो तीनों बहनों को ढेर कर दूंगा। पूरा गांव शेखर के बहकावे में आकर तीनों माँ पिता की अनाथ और यतीम बहनों पर पत्थर फेंक करके उन्हें गांव से बाहर निकाल देते हैं। खबरदार, जो आज के बाद तुम बदचलन बहनें मधुपुर गांव में नजर भी आई तो। तीनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़े सड़क पर चलने लगती हैं। तभी 15 साल की पायल बोल पड़ती है, दीदी अब हम कहाँ जाएंगे? सोनाली दीदी, अब तो हमारा बसेरा भी हम बहनों से छीन लिया गया, अब हम कहाँ जाएंगे दीदी? अपनी दोनों बहनों की बातें सुनकर सोनाली अपने ही मन में सोचती है, उस शेखर ने बड़ी चालाकी से हमें गांव से निकाला है। बाबा, आज तुम्हारी बड़ी बेटी एकदम कमजोर महसूस कर रही है। अपनी बहनों के साथ दर दर भटक रही हूँ मैं। सोनाली और बहनों को चलते चलते शाम हो गई थी। तभी सोनाली को एक घना जंगल दिखाई देता है और वो जंगल बिल्कुल डरावना था। तभी सोनाली कहती है, आज की रात हम तीनों बहनें इस जंगल में ही अपना बसेरा बनाएंगी। जैसे ही तीनों बहनें जंगल में आती हैं कि एक विशाल चुड़ैल एक घने पेड़ पर बैठी होती है, जिसकी सूरत बेहद डरावनी थी। अरे वाह, एक साथ तीन शिकार, मेरे मुंह में तो लाल टपक रही है। इन तीनों को एक एक करके खाकर दिलरुबा चुड़ैल अपना पेट भरेगी। चुड़ैल तेजी से हवा में उड़ती हुई उनके सामने आ खड़ी होती है। सोनाली दीदी, चुड़ैल बचाओ बचाओ दीदी। अरे ओ ठन्नी चवन्नी, ज्यादा चिल्ला मत वरना परिंदे जाग जाएंगे। आजा मेरी भूख मिटा जा। चुड़ैल को पायल की ओर बढ़ता देखकर सोनाली सामने जमीन पर पड़े डंडे को उठाकर उस चुड़ैल पर वार करती है, जिसके साथ चुड़ैल के होश व हवास गुल हो जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। कहीं ये चुड़ैल मर तो नहीं गई? सोनाली चारों ओर नजरें दौड़ाकर फौरन से पेड़ पौधों से फूल पत्तियां तोड़कर उनसे लेप बनाकर चुड़ैल के माथे पर जैसे ही लगाती है, एक तेज जादुई रोशनी पूरे जंगल को सराबोर कर देती है, जिसके साथ चुड़ैल का शरीर एक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। अरे
यकायक ये शैतान चुड़ैल परी के रूप में कैसे बदल गई? डरो नहीं, चुड़ैल का वो रूप एक छलावा था। मैं तो परी हूँ। कोई शख्स मेरे जंगल में प्रवेश करता है तो मैं चुड़ैल बनकर उसकी परीक्षा लेती हूँ। मैं इस जंगल की परी हूँ जो सदियों से इस जंगल की देखरेख कर रही हूँ। वन परी, हम बहनों के पास कोई बसेरा नहीं है। हमको इस जंगल में रहने की अनुमति दे दीजिए। बदले में हम पूरे जंगल की पहरेदारी भी करेंगे और हर एक पेड़ की देखरेख भी करेंगे। तुम बहनों का दिल हिमालय पहाड़ से भी ज्यादा बड़ा है। तुम्हारे लंबे बालों को देख मैं तुम्हें जादुई सोने के बालों का वरदान देती हूँ। जैसे ही तुम हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल, ये मंत्र बोलोगी, तुम तीनों के बाल जादुई बाल में बदल जाएंगे। और इस कंघी को जब तुम अपने बालों में फेरोगी, एक के बाल से सोने के सिक्के, दूसरे से सोने के बिस्किट और अंतिम से यानी तीसरे से सोने के गहने बाहर निकलेंगे। जादुई बालों का जादू बताकर परी अपने दाहिने हाथ से जैसे ही तीनों बहनों के बालों पर कंघी डालती है, एक तेज रोशनी निकलती है जो कि उन तीनों बहनों के बालों को सुनहरे बालों में बदल देती है। और फिर परी के गायब होते ही उनके बाल साधारण हो जाते हैं। तभी नायरा कहती है, अरे हमारे बाल तो फिर से साधारण हो गए। हम तीनों बहनों के बाल जादुई हैं या नहीं, इसका पता करने के लिए हमें उस मंत्र को दोहराना होगा। फिर तीनों बहनें उस जादुई मंत्र को एक साथ दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल। मंत्र के पूरा बोलते ही तीनों बहनों के बाल सर से लेकर पांव तक सोने के सांचे में ढल जाते हैं। तीनों बहनें अपने अपने बालों में कंघी करती हैं, जिसमें सोनाली के जादुई बालों से सोने के सिक्के, नायरा से सोने के बिस्किट और पायल से सोने के गहने निकलते हैं। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हम तीनों बहनें सोने के बाल वाली बहनें बन गयी। चलो दीदी, इन सारे सोने को बेचकर इस जंगल में अपना एक प्यारा सा घर बनाते हैं। अब हम तीनों बहनें उस बुरे गांव मधुपुर में कभी नहीं जाएंगी। इस जंगल की जमीन पर ही हम इन सोनों को बेचकर अपना एक बसेरा बनाएंगी। तीनों बहनें कोसों दूर चलकर अपने जादुई बालों से मिले सारे सोने को सुनार के पास बेच करके जंगल में एक बड़ा सा घर बनाकर उसमें रहने लगती हैं। एक सवेरे जंगल में एक लकड़हारा बैठा था, जिसे देखकर तीनों बहनें उसके पास आती हैं और कहती हैं, काका आप बहुत परेशान लग रहे हो, कोई परेशानी है क्या? बेटा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है, मगर मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। हमें इनकी मदद करनी होगी। तीनों बहनें फिर से उस मंत्र को फिर से दोहराती हैं। हे लंबे घने बाल बन जाओ तुम सोने के बाल। तीनों बहनों के जादुई सोने के बाल देखकर वो लकड़हारा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। अरे ये क्या, सोने के बाल सर से लेकर पाँव तक चमक दमक रहे हैं। काका, ये कंघी हम बहनों के बाल में फेरिए। हमारे जादुई बाल ही आपकी बेटी की शादी में मदद करेंगे। लकड़हारा एक एक करके तीनों बहनों के बालों में कंघी घुमाता है। पूरी जमीन सोने के जेवर, बिस्किट और सिक्कों से सराबोर हो जाती है। तभी छोटी बहन कहती है, ये सोने के गहने आप अपनी बेटी की शादी में उसे पहनाइएगा। बाकी बचे कुचे इन सोने के सिक्के और बिस्किट को बेचकर बेटी के दिया के साथ साथ आप अपने बुढ़ापे को आसानी से काट लेंगे। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। लकड़हारा सारा सोना उठाकर चल देता है।
एक सुबह तीनों बहनें एक साथ घूमने के लिए जैसे ही जंगल से बाहर आती हैं, एक बुजुर्ग बुढ़िया वहाँ बैठी होती है। अम्मा, आप इस जंगल के बाहर क्यों बैठी हो? मौत की मंजिल तक रही हूँ बेटी। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस वक्त बुढ़ापे में मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भूख से बिलबिला रही हूँ। ऐसे में मौत ना मांगू तो क्या करूँ बेटी? बुढ़िया का दुख देखकर तीनों बहनें अपने बालों से मदद मांगती हैं। हे लंबे घने बाल, बन जाओ तुम सोने के बाल। अम्मा, ये हम बहनों के जादुई बाल हैं। आप इस कंघी को जैसे ही हमारे बाल में घुमाओगी, हर एक बाल से अलग सांचे में सोना निकलता दिखेगा। बुढ़िया बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी टोकरी में खूब सारे सोने के सिक्के, बिस्किट और गहने मिलते हैं। जिसके बाद पायल मीठी सी आवाज में कहती है, अम्मा, अब तुम्हें भविष्य में कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ये सारा सोना बेचकर तुम्हारा आगे का भविष्य एकदम सुनहरा हो जाएगा। जुग जुग जियो बच्चियों, तुम तीनों बहनों के जादुई बाल की बहार को सदा बना कर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा। इस तरह से तीनों बहनें अपने जादुई बाल की मदद से खुद एक खुशहाल जिंदगी गुजारती हैं, बल्कि गरीब और भूखे दुखियारी लोगों की हमेशा मदद भी किया करती थीं, जिससे उनके जादुई सुनहरे बालों की चर्चा और ज्यादा बढ़ती जाती है।